हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल आर वर्थ स्टडी। ये वीडियो क्षेत्रफल और परिमाप सीरीज की 5वीं वीडियो है। इसके पहले मैंने वर्ग और आयत से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व पिछली वीडियो में कराया है और सभी प्रकार के त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त के बारे में डिस्कस मैंने पिछली वीडियो में कर दिया है, तो आप जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम समचतुर्भुज के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। समचतुर्भुज को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में किया है, तो आप जाकर वे वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको इस वीडियो के क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो हमारे पास है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज कहलाता क्या है? तो ये समचतुर्भुज जो होता है वो होता है वर्ग के जैसे ही होता है ना। जैसे वर्ग हमारा होता है, चारों भुजाएं समान रहती है ना। वर्ग में क्या क्या होती है? चारों भुजाएं समान होती है, उनके विकर्ण भी बराबर होते हैं। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि इनके विकर्ण बराबर नहीं होते। मतलब वर्ग अगर हम बनाएं तो ये थोड़ा सा ऐसे बनता है ना। अगर हम चाहें तो ये इस प्रकार और ऐसे करके ये एक बन जाता है ना। ये हम बना देते, अच्छे से बना देते इसको। तो इसको बनाया हमने ये इस प्रकार से, ठीक है। ये बन गया हमारा समचतुर्भुज। अब ये अगर और भी दबा दिया जाए इसको, मतलब यहां से अगर हम ऐसे कर दें, यहां से बना दें और उसको यहां से भी बना दें, तो ये जो वाला विकर्ण बनेगा है ना, ये विकर्ण बनेगा, ये छोटा बनेगा। ये वाला विकर्ण जो बनेगा वो छोटा बनेगा और ये बड़ा बन जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होते हैं दो, इसमें सबसे पहले तो चारों भुजाएं इसमें भी समान रहती है। वर्ग के जैसे चारों भुजाएं समान रहती है ना। चारों भुजाएं क्या होती है? समान रहती है ना। और इसमें और क्या होता है? विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो भागों में बांटते हैं। दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज होती है कि विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, मतलब यहां जो ये विकर्ण जा रहा है इस विकर्ण के लंब होगा, मतलब यहां 90 अंश का कोण बनेगा। और ये वाला विकर्ण जो है इसमें 90 अंश का कोण बनाएगा, मतलब चारों साइड के बनेंगे, यहां 90 अंश के कोण ही बनेंगे। तो ये लंब होते हैं विकर्ण एक दूसरे के। क्लियर? और सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं ना। सम्मुख कोण मतलब यहां का कोण और यहां का कोण बराबर होगा, यहां का कोण और यहां का कोण बराबर होगा। यह कहलाता है समचतुर्भुज। और वर्ग में क्या होता है कि वर्ग में भी सेम यही चीज होती है, सिर्फ और सिर्फ वर्ग में एक डिफरेंट ये होता है कि उनके विकर्ण बराबर होते हैं वर्ग के, और इनके विकर्ण क्या है? बराबर नहीं होते हैं। क्लियर? तो सिर्फ एक डिफरेंट होता है, बाकी ये सेम जो है वर्ग के जैसा समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो हमने समचतुर्भुज के बारे में जान लिया। अब देखते हैं कि परिमाप का जो ये निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं ना। तो इसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो जो बनाई है, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में समझाया है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए। मैं शॉर्ट में इसमें बता दे रहा हूं कि इसका परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो परिमाप निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 4a, जो कि वर्ग का भी यही होता है, मतलब चारों भुजाओं का योग 4a। क्लियर? तो परिमाप हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब आया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुणित भुजाओं का विकर्णों का गुणनफल। क्या? विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल ये होता है किसका फॉर्मूला? क्षेत्रफल का। और ये जो फॉर्मूला बना है तो ये कैसे आता है ये सब मैंने डिस्क्राइब कर दिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में, तो आप जाकर वे वीडियो जरूर देखिएगा। क्लियर? तो ये हमारा परिमाप आ गया और ये हमारा क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला आ गया। इनके जरिए हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमको विकर्ण दिया है, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब विकर्ण दिया है तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी मैंने बताया ना, क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण हमारे पास क्या है? 16 और 12, इन दोनों का गुणनफल। तो 16 गुणित 12 ये कर दिया। अब बस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये कट गया। 8 में 12 कर दो तो 12 अट्ठे 96 होता है। 96 और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है ना, इकाई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस क्लियर, ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं थोड़ा अगला टाइप का क्वेश्चन। तो जैसे सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करो, है ना। हमको परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप बराबर क्या होता है, 4a होता है फॉर्मूला। तो हमको सबसे पहले तो दिया है क्षेत्रफल, ये दिया ना क्षेत्रफल, तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो हमारा क्षेत्रफल क्या है 216 बराबर क्या होता है 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण तो दिया है ना हमको, क्या बोला है, एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर, 24 हमने ले लिया, और दूसरे विकर्ण नहीं दिया तो हम उसको x मान लेते हैं। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां 2 से काट देंगे तो 2 12 24 होता है, ठीक है। तो यहां आ जाएगा 12 का 1 में गुणा होगा और x में होगा तो हो जाएगा 12x, और बराबर में है 216। अब यहां काटेंगे तो ये 2 से काटे 2 6 12, 2 एकम 2, और यहां 0 आ जाएगा, 2 8 16, ये हो जाएगा। अब यहां काटें तो 6 से डायरेक्ट काटते हैं, कटता है कि नहीं, 6 एकम 6 और 6 एकम 6 बचेगा 4, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, ये हो गया 18, आ गया ना 6 8 48। तो हमारे पास आ गया क्या, x बराबर आ जाएगा 18, ओनली 18 बचा ना, तो ये आ गया हमारे पास 18 क्या सेंटीमीटर। और x हमने किसको माना था, x माना था हमने दूसरे विकर्ण को, मतलब पहला विकर्ण तो हमको दिया है 24 सेंटीमीटर, ये दिया है, और दूसरा विकर्ण हमने x माना था तो हमको दूसरा विकर्ण भी मिल गया। अब हम ज्ञात कर सकते हैं क्या, अब हमको परिमाप ज्ञात करना है ना, तो परिमाप ज्ञात करना है। अब हमको क्या मिल गया है, दोनों विकर्ण मिल गए, है ना। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है ना। अब मान लेते हैं हम एक बनाते हैं क्या, समचतुर्भुज बनाते हैं और उससे समझते हैं। तो ये हमने एक समचतुर्भुज बनाया, ये है ना। अब ये समचतुर्भुज बनाया और हमने अभी समचतुर्भुज के बारे में कुछ बताया भी था कि जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये जो विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, यहां जो काट रहे हैं ये 2 बराबर भागों में बांटेंगे। अब अगर 2 बराबर भागों में बांटेंगे, और दूसरी चीज ये भी बताई थी कि एक दूसरे के लंब भी होते हैं, मतलब यहां जो है 90 अंश का कोण बनता है। क्लियर। तो अगर यहां 90 अंश का कोण बनेगा तो हम एक किसी भी त्रिभुज में क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि जो पाइथागोरस प्रमेय है वो समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है। और यहां 90 अंश का कोण बन रहा है, ये क्या बन जाएगा, एक ये जो हमने अंडरलाइन कर दिया ना पूरे त्रिभुज को, ये बन गए एक समकोण त्रिभुज। सभी बनेंगे, ये भी बनेगा समकोण त्रिभुज, ये भी बनेगा। तो हम एक ले लेते हैं, क्योंकि हमको भुजा एक निकल गई तो सभी भुजाएं तो समान है, तो हम यहां ले लेते हैं ये वाला त्रिभुज, ठीक है। अब जो हमारा विकर्ण आया वो क्या है, एक विकर्ण आया है हमारा 18 और एक दिया है हमको 24। तो हम ये अगर 18 मान लेते हैं कि ये वाला है 18, ठीक है पूरा, तो समद्विभाजित करता है ये, तो ये आधा हिस्सा 9 हो जाएगा और ये आधा हिस्सा 9 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 भागों में बांटेगा तो 2 भाग क्या होंगे 9 और 9, तो मतलब ये हमको मिल गया 9, ठीक है। आधार हमको मिल गया 9, और कर्ण हमारी है भुजा, है ना, कर्ण हमारी भुजा, और ये हमारी ऊंचाई है ना। तो हम क्या करेंगे, सीधे हम इसमें अप्लाई करते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योग। तो विकर्ण हमारा क्या है, एक भुजा है ना, ये भुजा ही है हमारी जिसको हमने कर्ण माना है। तो कर्ण बराबर, तो इसको हम भुजा ही लिख देते हैं, भुजा का स्क्वायर बराबर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योग। तो अन्य 2 भुजाएं क्या क्या होंगी, एक तो हो गई हमारी 9, और एक और जो विकर्ण दिया है क्या दिया है 24, तो इसके भी 2 भाग कर देते हैं। तो 24 के 2 भाग क्या होंगे 12, और इसके भी 12, है ना। तो हमको 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर ये ले लिया। अब इसको हम कर लेते, तो ये 12 का जो स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा 144, और 9 नाम 81 ये आ जाएगा, और भुजा का स्क्वायर तो है ही है, तो भुजा को भुजा ही लिखो, और यहां क्या कर दो अंडर रूट लगा दो, है ना, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 4 1 5, 8 4 12, 2 हांसला 1 और 2 225, और 225 किसका वर्गमूल होता है ये बता देते हैं हम, ये होता है 25 का, 25 का नहीं 15 का होता है। 15 में कितना होता है 225, तो यहां आ जाएगा 15। तो भुजा बराबर हमको क्या मिल गया 15, है ना। तो हमारी भुजा तो आ गई।
अब हमको ज्ञात करना है परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 4a, मतलब 4 और a मतलब क्या है हमारी भुजा, भुजा क्या है हमारी 15। अब कर दो गुणा, तो 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौके 60, और 60 किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में दिया है, हमको दिया है सेंटीमीटर में, तो हम यहां क्या कर देंगे सेंटीमीटर, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर? इस तरीके से आपको करना है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और बस उसको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, जो कि कह रहा है यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा का वर्ग कितने सेंटीमीटर होगा, है ना, उसकी भुजा का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यदि एक समचतुर्भुज, तो हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, यहां भी हमने ये एक समचतुर्भुज बना लिया जिसके विकर्ण क्या है, एक विकर्ण तो ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया, जो क्या है ये 8 सेंटीमीटर हो गया और ये 6 सेंटीमीटर हो गया मान लो। ठीक है, अब 8 सेंटीमीटर हो गया जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया, तो इसको क्या कर देंगे, ये जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, मतलब दो भागों में बांटेंगे, तो यहां का 4, यहां का 4, यहां का 3, तो यहां का भी 3। क्लियर? और ये जो भुजा है हमारी ये कहला जाएगी हमारी कर्ण, और ये कहला जाएगा आधार, क्योंकि यहां 90 अंश का कोण बन रहा है तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा ना, तो यहां भी पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगा। तो हम लगाते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय और हम इसमें भुजा निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको भुजा का वर्ग ज्ञात करना है तो भुजा तो निकालनी पड़ेगी। तो यहां हम कर्ण का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, ये भुजा ही है कर्ण, तो भुजा का स्क्वायर क्लियर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, तो एक की 3 और एक की 4 भुजा है, क्योंकि जो आधी आधी है ना, ये कर्ण क्या है, विकर्ण की आधी आधी है, ये जो हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये 4 आया तो 4 का स्क्वायर है ना, 8 का आधा 4 प्लस 6 का आधा 3, तो 3 का स्क्वायर, ये कर दिया हमने। 4 चौके 16 प्लस 3 तिरका 9, ये आ गया, हो जाएगा 25, हो जाएगा ना 25 भुजा का स्क्वायर। तो अब यहां क्या करेंगे हम, भुजा बराबर √25 हो जाएगा, ये है ना, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, तो आ जाएगा 5, भुजा बराबर क्या आ जाएगा 5, ये हमको मिल गई भुजा। अब भुजा मिल गई, अब हमको ज्ञात करना है भुजा का वर्ग, मतलब भुजा का वर्ग क्या है, क्या हो जाएगा, अगर हम निकालें तो यहां भुजा का वर्ग तो हमको वैसे ही यहां मिल जाएगा भुजा का वर्ग, और यहां अंडर रूट हटा देंगे, है ना, तो हम यहां भुजा का वर्ग निकाल लेते हैं डायरेक्ट, तो यहां से हम भुजा का वर्ग 25 ही आ जाएगा, भुजा का स्क्वायर मतलब 5 25, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। और यहां बोला है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां हम सेंटीमीटर स्क्वायर और ऐड कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा। अब भुजा का स्क्वायर ही क्षेत्रफल कहलाता है ना, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का जो भुजा हो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, है ना। तो मतलब ये जो है क्या बोला है, जो क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझा जाए तो बोला है उसकी भुजा का वर्ग कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मतलब इसकी भुजा आई हमारे पास कितनी, भुजा आई 5, और इसका इस भुजा से वर्ग बनाना है, मतलब 5 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाना है ना, ये बना लिया वर्ग, और इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल 25 ही आएगा। अगर वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, तो भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर और भुजा गुणित भुजा करेंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा ना। तो ये तरीका है, मतलब हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, और आंसर हमारा इतना ही आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 2:3 के अनुपात में है, यदि उसका क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर हो तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए, है ना। हमको क्या करना है, भुजा ज्ञात करना है, हमको विकर्ण के दिए हैं 2:3। अब अनुपात वाले में हमने बताया था कि अगर अनुपात दिया है तो साथ में हमको x भी लेना है, ये हमने हर चैप्टर में बताया है, और अनुपात समानुपात में तो बताया ही है, लेकिन अगर कहीं अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन आता है किसी भी चैप्टर में तो हमने हर बार बताया है कि अनुपात अगर कहीं दिया है, जैसे 1:2 दिया है तो 1 के साथ 1x हो जाएगा और 2 के साथ क्या होगा, 2x ही आएगा, क्योंकि इनके साथ में कुछ ना कुछ कॉमन गुणनफल तो रहता ही है। क्लियर? तो ये तरीके से हम क्या करेंगे, इसको 2x मानेंगे एक विकर्ण और इसको 3x दूसरे विकर्ण को मानेंगे, है ना, क्योंकि दो विकर्ण होते हैं ना। अब ऐसे ही हम करते हैं इसको सॉल्व। तो क्या हमको दिया क्या है, उसका क्षेत्रफल दिया है 1200 मीटर स्क्वायर, तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल हमारा कितना है 1200,
और इसके बराबर में क्या होता है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। तो हमारा विकर्ण क्या है, अगर हम यहां एक समचतुर्भुज बना दें, ये बना दिया हमने एक समचतुर्भुज, ठीक है, दो विकर्ण बना दिए जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और लंब है एक दूसरे पर, ठीक है, ये लंब है मतलब 90 अंश का कोण बन रहा है। और यहां क्या हो जाएगा, एक विकर्ण हमारा हो जाएगा 2x और एक हो जाएगा हमारा 3x। क्लियर। अब ये हो जाएगा तो हम विकर्णों का गुणनफल होता है ना 1/2 और विकर्णों का गुणनफल मतलब 3x इंटू 2x, ये कर दिया हमने। ये हमने क्षेत्रफल के फॉर्मूले में इनको सबकी वैल्यू रख दी। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, तो हो जाएगा 3x और 2x का गुणा होगा तो 2 × 6 और 6, अगर यहां हम काट देते हैं 2 से पहले, ये काट दिया और 3x² हो जाएगा। 3 यहां ओनली 3 बचेगा और x से x का होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। और यहां जो है 1200 तो है ही। क्लियर। अब यहां से अगर काटे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, ये हो गया और 2 जीरो तो है ही है, ये कर दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, x² बराबर 400 आ गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, √400 हो जाएगा। अब 400 किसका वर्गमूल है ना, तो 400 है 20 का, मतलब 20 का वर्ग करेंगे तो 400 आएगा। तो हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब x बराबर 20 आएगा तो ये x हमारा है क्या, हमारा जो इनका गुणनफल है, जो हमने 2x और 3x माना था विकर्णों को, ये हमको x की वैल्यू मिल गई। अब हम दोनों विकर्ण निकाल सकते हैं, तो दोनों विकर्ण निकालें तो पहला विकर्ण हमारा 3x है, कितना है 2x, तो हम पहले 2x का निकालते हैं अगर, तो 2x मतलब 2 गुणित क्या आ जाएगा, 2 गुणित x की वैल्यू 20 है तो 2 गुणित 20 बराबर 40 पहला विकर्ण, 3 गुणित 20 दूसरा विकर्ण 60, ये आ गया। अब हमको वैसे ही करना है जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में किया पिछले, तो 40 का आधा इस साइड का हो जाएगा, तो 40 का आधा क्या हो जाएगा 20, तो ये 20 इस साइड और 20 इस साइड, और यहां क्या हो जाएगा 60 का आधा होगा तो क्या हो जाएगा, यहां सॉरी ये हमने 3x इसको माना था, तो यहां हो जाएगा 30 और यहां हो जाएगा 30, यहां हो जाएगा 20 और यहां हो जाएगा 20। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, आप समझ लीजिएगा, है ना। तो यहां हो जाएगा 20 और यहां हो जाएगा 20, आधे आधे में करेगा ना, समद्विभाजित करता है क्योंकि समचतुर्भुज में। तो ये हो गया हमारा विकर्ण, ठीक है। अब विकर्ण की जगह हम क्या करेंगे, अब हम भुजा निकालेंगे, क्योंकि हमको निकालना क्या है, हमको भुजा ही ज्ञात करनी है। अब भुजा हमारी ये है मान लो, है ना, एक भुजा अगर निकल गई तो सभी भुजाएं समान है, और ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो भुजा का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, है ना, तो भुजा का स्क्वायर, तो भुजा हमारी ये आ गई, भुजा का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो अन्य दो भुजा कौन सी है, 20 और 30, तो 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये कर दिया। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20 का स्क्वायर का हो जाएगा 2 दूनी 4, 400 आ जाएगा, प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, मतलब आ जाएगा 900। क्लियर। अब इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 1000 और 1300, ये 1300 हो जाएगा। तो भुजा का स्क्वायर बराबर 1300 है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा √1300। अब 1300 को कर लो, इसके वर्गमूल निकाल लो। अब यहां अगर हम इसके वर्गमूल निकालते हैं तो हमको मिलेगा, यहां अंदर मिलेगा 10 गुणित 10, मतलब ये हो जाएगा कितना 100, 10 गुणित 10 कितना हो जाएगा 100, है ना। और यहां हम कर देंगे 13, तो क्या हो जाएगा 10 गुणित 10 हो गया 100, और 100 में 13 का गुणा करेंगे तो 1300 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा इसके वर्गमूल। अब यहां से हम 10 बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि दो जोड़े बन रहे हैं, तो 10 बाहर निकाल लो, 13 अंदर रख दो, तो ये हो जाएगा हमारा भुजा बराबर। तो भुजा बराबर क्या आ गया 10√13, और काहे में दिया है इकाई हमको मीटर में दी है, तो ये आ जाएगा मीटर। क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना 10√13, ये हमारा आंसर हो जाएगा मीटर, भुजा आ जाएगी। क्लियर। अब हम देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की भुजा 6.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, है ना। हमको समचतुर्भुज की भुजा दी है और ऊंचाई दी है 4 सेंटीमीटर, तो हमको उसके क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम फॉर्मूले कौन सा लगाएंगे, तो यहां क्या बोला है कि हमको दिया है भुजा और ऊंचाई दी है। क्लियर। हमको भुजा और ऊंचाई दी है, तो अगर हम एक डायग्राम बनाएं कि ये क्या है समचतुर्भुज है, ठीक है। तो समचतुर्भुज कैसा है,
ये इस टाइप का है ना, ये बना है हमारा एक समचतुर्भुज, ठीक है। अब समचतुर्भुज जो है यहां हमको दिया है ऊंचाई, मतलब ऊंचाई ये दिया है हमको, ऊंचाई दी है कितनी, यहां की यहां उतनी ही रहेगी बराबर। ऊंचाई दी हमको 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये भी होगी 4 सेंटीमीटर। और हमको ये भुजा दी है कितनी, 6.5 सेंटीमीटर, ये दिया है भुजा। अब अगर हम इसको, ये इतना पार्ट है, ये यहां से लेकर ये जो पूरा त्रिभुज टाइप का है, इसको उठा के अगर यहां कर दें तो ये इस टाइप का बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये एक बन जाएगा समांतर चतुर्भुज। क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज, है ना। समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज बन सकता है, परंतु समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं बनता है, ये आपको याद रखना है ना। तो अब हम क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज का देख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज में क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसके क्या क्या नियम होते हैं ना। तो हम बता रहे हैं आपको समांतर चतुर्भुज, क्योंकि हमने समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज बना लिया और उसके जरिए अब हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज में क्या क्या होता है, तो देखिए समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब अभी क्या होती है, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन यहां से यहां उठा के रख देंगे तो ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, और यहां जो भुजा है वो इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमने इतना उठाकर इस साइड कर दिया तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया। क्लियर। तो ये होती है पहली चीज। और सम्मुख कोण बराबर तो होती हैं दोनों में, और विकर्ण जो होते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसमें भी करते हैं। क्लियर। अब समांतर चतुर्भुज में क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमको जो मेन क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज में जो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं वो होता है आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। आधार गुणित ऊंचाई, क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई, ये होता है। अब आधार हमारा क्या है, आधार जो है हमारा वो है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ये आधार मानेंगे हम भुजा को, और ये ऊंचाई तो हमको 4 सेंटीमीटर दी है, तो 6.5 और गुणित ऊंचाई है 4। अब इसका कर देते हैं गुणा, तो 65 यहां हो जाएगा, 65/10 हो जाएगा ना, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएगा, और गुणित 4 है तो ये कर दिए 4। अब इसको करेंगे हम और सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे तो 4 का गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा 0, हासिलाई 2, 4 छिंग 24 और 2 26, 260, और 10 को अगर फिर दशमलव लगा देंगे तो 26 जो बचेगा, ओनली कितना बचेगा, 26 ये बचेगा, है ना। तो क्षेत्रफल हमारा क्या आ जाएगा, 26 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इजी है। आपको क्या करना है, समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज जो दिया है हमको उसको समांतर चतुर्भुज में बदलना है, और उसका फॉर्मूला लगाना है किसका, अब समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। तो आपको ये सब चीज क्या है, हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में। तो आपको पहले इन सभी चीजों को समझना है कि समांतर चतुर्भुज क्या कहलाते हैं, समचतुर्भुज क्या कहलाते हैं, है ना, समलंब चतुर्भुज क्या कहलाते हैं। इन सभी का जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से नियम कहां लगेगा, है ना, कि हम समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते, समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते, है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये पता कैसे चलेगा, आपको पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखना है, अच्छे से समझना है, तब जाकर आप इन आगे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन, जो कि है हमारा, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, समचतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करो। अब इसमें हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इस क्वेश्चन को भी हमको जो पिछला क्वेश्चन किया है ना उसी तरीके से करना है। मतलब हमारा जो डायग्राम बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, है ना। ये डायग्राम जो बनेगा ये बन गया हमारा समचतुर्भुज, ठीक है। अब हमको दिया है आधार, आधार दिया है, मतलब कितना दिया है आधार, भुजा दी है 6 सेंटीमीटर, ये दिया है 6 सेंटीमीटर, और हमको क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है हमको, 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हमने लिख लिया। और हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ऊंचाई, ये
ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमने बताया था ना ऊंचाई ये होती है, तो हमको ये ज्ञात करनी है, तो हम इसको मान लेते हैं h। और हम क्या करेंगे अब हम लगा देंगे समांतर चतुर्भुज वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमने बताया था ना इसका ये पोर्शन उठाकर अगर हम इस साइड रख देंगे तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज में क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। तो क्षेत्रफल तो हमको दिया है 10.2, ठीक है, और बराबर आधार, तो आधार हमको दिया है 6, है ना, और गुणित ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, तो उसको मान लेते हैं h। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो 6 आ जाएगा इसके बटे में, है ना, तो यहां इसके बटे में आएगा तो 102, और नीचे अगर हम इसका करें तो दशमलव का 1 और 1 0, और 6 भी आ जाएगा इसके बटे में, तो गुणित 6, और यहां हो जाएगा h। क्लियर। अब इसको हम काटते हैं, तो 6 से अगर काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 बचा 4, 6 एकम 6, 6 6 36, 6 7 42, ये हो जाएगा 17, आ जाएगा 17। तो h बराबर क्या आ जाएगा 17/10। तो 10 को अगर हम बदलेंगे दशमलव में तो यहां 1 के बाद लग जाएगा दशमलव, है ना, तो ये हो जाएगा h बराबर कितना आ गया, अब सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में हो जाएगा 1.7 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। बस इतना करना है आपको। अब देखते हैं हम अपना 7 क्वेश्चन, है ना, जो कि है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 772 सेंटीमीटर स्क्वायर है, समचतुर्भुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करो। अब समचतुर्भुज का हमका परिमाप ज्ञात करना है हमको, है ना। अब हमको ज्ञात करना परिमाप है, और परिमाप बराबर हमने बताया था किसी भी चतुर्भुज में सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप हमारा। क्लियर। तो परिमाप में हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमको पता है फॉर्मूला हर किसी का क्या होता है, जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी का योग होता है क्या, परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला तो हमको पता है। अब इसको भी जो है वैसे ही करना, क्योंकि इसमें ऊंचाई दी है, ऊंचाई दी है, तो ऊंचाई किसमें होती है, समांतर चतुर्भुज में। तो हमको ऐसे ही बनाना है एक समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज बनाना है। ये हमने बना लिया समचतुर्भुज, ठीक है। और यहां जो है हमको ऊंचाई दी है, ऊंचाई दी है ना, ये ऊंचाई दी है हमको, ये ऊंचाई कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, और ये भी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको भुजा नहीं दी है ना, ये भुजा हम मान लेते हैं ए, ठीक। क्लियर। और हमको दिया है क्षेत्रफल, मतलब हमको दिया है क्षेत्रफल कितना दिया है 272 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। और हमको दिया है ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी है हमको, ऊंचाई दी है हमको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको भुजा तो ज्ञात करना है ना, आधार ज्ञात करना है, मतलब ये भुजा ही आधार है ना, तो ये ए, ये दी नहीं है तो ए मान लिया हमने। और अब परिमाप बराबर हमको ज्ञात करना है, तो परिमाप बराबर क्या होता है 4a, है ना, ये भी हम देख लेंगे, तो इसको भी हमको ज्ञात करना है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, भुजा भी ज्ञात करना है, क्योंकि भुजा हमको दी नहीं है। अब जब तक भुजा ज्ञात नहीं करेंगे तब तक परिमाप ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो हम सबसे पहले भुजा ज्ञात करेंगे। तो भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला लगाएं तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल हमारा है 272, और बराबर होता है आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार मतलब भुजा, तो आधार तो हमने ए मान लिया है, गुणित ऊंचाई हमको दी है 8, ये ले लिया 8। अब हम ए बराबर निकाल सकते हैं ना, तो 8 से अगर काटेंगे तो 8 का मान 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, है ना, तो 8 3 24 लेंगे, बचेगा कितना, यहां 24 लेंगे तो 3 बचेगा, 8 3 24, 8 चौके 32, तो ये आ जाएगा 34, मतलब ए बराबर आ जाएगा हमारा 34। ये आ गया ए बराबर, मतलब ए हमारी क्या आ गई, भुजा आ गई। अब परिमाप बराबर हम निकाल सकते हैं, तो परिमाप बराबर क्या होता है 4 भुजाओं का योग, क्योंकि चतुर्भुज में तो 4 भुजाएं है ना, तो सभी भुजाओं का योग मतलब 4 भुजाओं का योग, मतलब 4a। तो 4 और a कितना है 34, तो ये कर दिया गुणा। अब हम करते हैं गुणा, तो 4 चौके 16, 6 हासला 1, 4 3 12 और 1 13, 336 आ जाएगा परिमाप। और काहे में दिया है हमको, ये दिया है हमको सेंटीमीटर में, तो यहां आ जाएगा सेंटीमीटर, 136 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा हमारा परिमाप। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको करना है। अब हम देखते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन, जो कि है समचतुर्भुज का एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक विकर्ण क्या है 8 सेंटीमीटर, उसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने अभी जो फर्स्ट में करवाया था, ये क्वेश्चन उसी तरीके से है, मतलब
हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये बन गया हमारे एक समचतुर्भुज, है ना। समचतुर्भुज अगर हम बनाए तो ये हम एक बना लिया समचतुर्भुज, ठीक है। इसका हमको एक विकर्ण दिया है जो कि है क्या, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक विकर्ण हमको दिया नहीं है ना। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, x इसको मान लेते हैं और x इसको, तो यहां हो जाएगा 4 और यहां हो जाएगा 4। ये क्यों होगा आधा आधा, क्योंकि ये जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये हमने पहले ही बता दिया था। तो यहां का 4 हो जाएगा क्योंकि पूरे का 8 दिया, तो ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। और इसको भी हम मान लेते हैं x, तो ये भी होगा x, क्योंकि दोनों बराबर होंगे ना विकर्ण अगर समद्विभाजित करेगा तो। अब ये आ गया। और हमको क्या दिया है, उसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, मतलब 5 सेंटीमीटर सभी भुजा है, ये 5 और ये 5, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, कहीं भी लगा सकते हैं। ये एक x ले लिया और एक ये 4 वाला ले लिया और एक 5 भुजा ले लिया। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। मतलब कर्ण क्या है, हमारी भुजा ही है ना कर्ण, ये कर्ण है। और ये क्या है, हमारा आधार, और ये हमारे कहला जाएगा लंब, मतलब x, है ना। अन्य दो भुजाएं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण हमारे क्या है 5, बराबर क्या है अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो अन्य दो भुजा कौन कौन सी है, 4 है और x है। तो 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये हमने ले लिया। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो 5 25, 4 चौके 16 और प्लस x स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको हम करेंगे पक्षांतर, तो x स्क्वायर 25 माइनस 16, तो यहां अगर हम घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा ना। यहां 5 के मान है 15, 15 में से 6 जाएगा 9, यहां हो जाएगा 0, मतलब 9 आ जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो 9 का क्या होता है, वर्गमूल, है ना, 3 होता है। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 3। अब x हमारा क्या है, x हमारा है ये, है ना, मतलब कि एक विकर्ण, है ना, विकर्ण को समद्विभाजित किया है। मतलब x अगर x के बराबर 3 है तो हमारा विकर्ण क्या हो जाएगा, दुगना होगा ना, क्योंकि आधा आधा लिया है, 2 समद्विभाजित करता है। तो x यहां अगर 3 रखेंगे और यहां 3 रखेंगे x की वैल्यू, तो दोनों का अगर विकर्ण हम पूरा निकालेंगे तो 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, दोनों जुड़ जाएंगे ना। तो हमारा विकर्ण क्या आ जाएगा, दूसरा विकर्ण आएगा हमारा 3 और 3 6, या 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 6 दूसरा विकर्ण। अब हमारा जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण क्या क्या है हमारे 8 है और दूसरा आ गया हमारे पास अब 6, ये आ गया। तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 4 छिंग 24, 24 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।